मैं अभी जहाँ बैठा हूँ वो रोहतास प्रखंड मुख्यालय के समीप थोड़ी ही दूरी पे जो रोहतास रोपवे का पहला सब स्टेशन है वो जगह है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे जो घटना हुई रोपवे गिरने की, इसके बाद यहाँ हुजूम दिख रहा था, लेकिन अभी जो यहाँ की तस्वीर है वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि कैमरे के एंगल से एक बार घूम के आप चारों तरफ दिखा दीजिए कि ये तस्वीर अब यहाँ एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। और 2 दिन पहले यहाँ पे रोहतास रोपवे गिरने की सूचना के बाद लोगों की हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ी थी। और यहाँ जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, मोबाइल जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर, फेसबुक, तमाम तरह के सोशल मीडिया पे यहाँ की तस्वीरें थी और लोग तरह तरह के चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन आज तीसरे चौथे दिन ये जगह एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। गिने चुने लोग यहाँ पे घूमने, फ़ोटो सेल्फी कराने, या जिनके पास ये तस्वीरें गई, दूर दूर से लोग जो कौतूहल बस उत्साहित है वो यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं। अब हम इसकी तकनीकी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। रोहतासगढ़ रोपवे की पहली शुरुआत 2012 से शुरुआत हुई, जब केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश रोहतास प्रखंड मुख्यालय आए थे। उस समय के तत्कालीन एसपी रोहतास मनु महाराज और डीएम अनुपम कुमार ने पहली ये जगह लोकेट कराई थी। ये जगह का भ्रमण हुआ था, उसके हम लोग आई विटनेस रहे थे। तब से लेकर रोहतास रोपवे की चर्चा इतनी हुई कि सिर्फ चर्चाओं में ही समाहित रह गया था। और अंतिम जब 2026 में इसकी अंतिम लोगों की इंतज़ार ख़त्म होने वाली थी और लगा था कि अब लोग रोहतास प्रखंड मुख्यालय के समीप इस रोपवे झूला पर बैठ के इस प्राकृतिक वातावरण का दीदार कर सकेंगे, वो भी धराशायी हो गया जब सूचना लोगों को मिली कि रोहतास रोपवे का पहला सब स्टेशन जो चौरासन मंदिर के समीप है वो भरभरा कर गिर गया। तब भ्रष्टाचार और इसकी गुणवत्ता को लेकर लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने जो पोस्ट आपको दिख रहा है सबसे टॉप फ्लोर पे, वही ये जगह है जहां 2 दिन पहले भरभरा कर ये रोहतास जो रोपवे का झूला है वो गिरा और इसके जो फर्स्ट वहाँ पे टावर थे वो गिरे। लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं कि बिहार में पहले पुल गिरता था, उसकी चर्चा होती थी, इधर से दिखाइएगा, और अब रोपवे भी गिरना शुरू हो गया। तो गिरने में एक और नया जुड़ गया पुल के साथ, अब रोपवे भी गिरना शुरू हो गया। जांच और तमाम तरह की चीज़ें भी चर्चा हुई। यहाँ के विधायक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुरारी प्रसाद गौतम ने पहला पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी हमने बाई टेलीफोनिक सूचना दे दी है। मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम भी लगने वाला था, ये आंतरिक खबर है और लोग इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी में लोग ट्रायल करके न्यू ईयर में लोगों को दे दें। ये भी एक उपलब्धि होने वाली थी, लेकिन हुआ नहीं। अब जो बिहार में और दूसरे जगहों में जो अंतर है वो हम आपको बताते हैं। एक रोपवे यूपी में बनारस में बन रहा है, जो कैंट से वाराणसी कैंट से गोदलिया चौक तक जा रहा है, जो इसके बाद धार्मिक स्थलों का वो भ्रमण कराएगा रोपवे के माध्यम से। अब एक कहावत है ना कि जितना गुड़ डालेंगे खीर उतना ही मीठा होगा, वही कहावत सेम यहाँ पे बैठता है। यूपी में जो रोपवे बन रहा है उसकी कुल लागत आप जानेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। 815.58 करोड़ की लागत से बनारस में रोपवे बन रहा है। और रोहतास की जो रोपवे है वो 13.65 करोड़ की लागत से बन रहा है। कहाँ 815 करोड़ और कहाँ मात्र 13 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। तो उसकी मजबूती की चर्चा आप कर लीजिए और रोहतास की इस रोपवे की मजबूती और फ्यूचर की चर्चा कर लीजिए। लोग बता रहे हैं कि यूपी का जो बनारस का रोपवे बन रहा है उसकी जो गुणवत्ता आप देखेंगे, उसकी जो क्वालिटी देखेंगे, उसके जो पिलर बन रहे हैं, उसके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको देखकर आप ताजुब हो जाएंगे। उसमें इस बात की भी चर्चा है कि यूपी में जो बनारस में रोपवे बन रहा है 815 करोड़ की लागत से, उसका 15 साल तक उसी बजट में देखरेख है। अब इस रोपवे का क्या था वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 13 करोड़ में इसकी लागत है और ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके जो डब्बे हैं, जो केबिन में लोगों को बैठ के जाना था, उसकी क्वालिटी की तस्वीर जब गई तब लोग और इस पे हंसने लगे। और वो डब्बा जो है हास्यास्पद बन गया कि जब एक
छोटा सा पिंच करने से उसमें आर पार छेद हो जा रहा है और वो कूट जैसा दिख रहा है, थर्मोकोल टाइप दिख रहा है। तो कैसे वो ये इतना गर्मी, जाड़ा, बारिश ये कैसे बर्दाश्त करता, और लगभग 1600 फीट के हाइट पे आना, 4 लोगों का वज़न लेना, ये लोगों में पहले से ही संदेह पैदा कर रहा था। तो ये जो तकनीकी बात थी, हमने आपको ये बताया कि यूपी में और बिहार में क्या अंतर है। और देख लीजिए, इतना भी कम बजट में अगर हुआ है, तो इस बजट में भी अगर बंदरबाट नहीं हुआ होता, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, कमीशन खोरी नहीं हुई होती, कामों में इतना विलम्ब नहीं हुआ होता, तो इसकी तस्वीर कुछ और होती। लेकिन शक की सुई वहीं जाता है कि ये सब चीज़ हुआ है। यही कारण है कि शुरू होने से पहले ही रोहतास रोपवे ध्वस्त होकर भरभरा कर नीचे गिर गया, और पर्यटन की सपना देखने वाले लोगों का जो सपना है वो भी धराशायी हो गया, वो भी भरभरा के गिर गया, और लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गई। फिलहाल आपने तस्वीर देख लिया कि यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे नहीं है। आगे की तस्वीरों के लिए आप रोहतास दर्पण पे आइएगा। अगर कोई इस पे मूवमेंट होता है तो हम आपके बीच उस तस्वीर को लेकर आएंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।